डीएनए में आज हम आपके लिए अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर से एक विशेष रिपोर्ट लेकर आए हैं। करोड़ों राम भक्त राम मंदिर निर्माण पूरा होने का बड़ी ही बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जो अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के निर्माण कार्य को करीब से देखकर आ चुके होंगे। लेकिन अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि राम मंदिर का निर्माण कार्य कहां तक पहुंचा है, तो प्रभु श्री राम की कृपा से आज आपकी इच्छा डीएनए में जरूर पूरी होगी। वैसे तो जिस दिन से राम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन हुआ था, उसी दिन से जी न्यूज राम मंदिर निर्माण का जायजा लेने के लिए अयोध्या से ग्राउंड रिपोर्टिंग करता रहा है और आपको राम मंदिर निर्माण का अपडेट देता रहा है। अब भव्य और दिव्य राम मंदिर का फेज 1 पूरा होने वाला है और वो शुभ दिन भी आने वाला है जब 500 वर्षों के इंतजार के बाद रामलला अपने मंदिर में विराजमान होंगे। इसके लिए जनवरी 2024 का वक्त तय किया गया है, जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में हो जाएगी। राम मंदिर का ग्राउंड फ्लोर अब बनकर लगभग तैयार हो चुका है और फिनिशिंग वर्क ही बाकी रह गया है। इसीलिए एक बार फिर जी न्यूज संवाददाता विशाल पांडे आपके लिए राम मंदिर से अपडेटेड प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेकर आए हैं। इस रिपोर्ट को हमने उसी सीक्वेंस में तैयार किया है जिस सीक्वेंस में राम मंदिर के अंदर श्रद्धालु रामलला के दर्शन किया करेंगे। इसीलिए यह रिपोर्ट देखते हुए आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप खुद राम मंदिर के दर्शन कर रहे हो। ये राम मंदिर का लेटेस्ट लुक है, जिसे देखकर ही अंदाजा लग जाता है कि जब राम मंदिर बनकर तैयार होगा तो कितना दिव्य, कितना भव्य होगा। इस वक्त मैं भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में मौजूद हूं। हम लगातार आपको राम मंदिर निर्माण से जुड़ी हर तस्वीर दिखा रहे हैं और आज एक बार फिर हम यहां पर पहुंचे क्योंकि आने वाले कुछ ही दिनों में राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। रामलला को विराजमान होना है उनके मूल गर्भगृह पर और अब हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार राम मंदिर का निर्माण कार्य कहां तक पहुंचा है, कितना काम बाकी है और कितना काम अब तक हो चुका है। ये 1600 कारीगरों और मजदूरों की मेहनत का फल है, जो करीब 3.5 साल में राम मंदिर निर्माण के फेज 1 का काम पूरा होने का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। ये राम मंदिर का सिंह द्वार है। आम भाषा में आप इसे मंदिर का एंट्री गेट कह सकते हैं, क्योंकि यहीं से श्रद्धालु राम मंदिर में प्रवेश किया करेंगे। देखिए, यहाँ पर एक टाइमर भी लगा दिया गया है, 90 डेज टू गो, यानी 90 दिन में राम मंदिर के इस पहले चरण का निर्माण कार्य पूरा करना है। इस वक्त हम सिंह द्वार पर मौजूद हैं राम मंदिर के। पिछली बार जब मैं आया था तब से अब तक यहाँ पर और ज्यादा काम पूरा हो चुका है। यहाँ मैं देख रहा हूँ इस वक्त फिनिशिंग का काम जारी है, क्योंकि सिंह द्वार ही सबसे मुख्य द्वार होगा जहां से श्रद्धालु रामलला के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यही इसकी भव्यता होगी, यहीं से इसकी दिव्यता दूर से दिखाई पड़ेगी कि राम मंदिर कैसे बन रहा है। एक बार और मैं तस्वीरें आपको इधर दिखाता हूं, क्योंकि अंतिम दौर का काम यहां पर जारी है, तो इसलिए आप देखिए जो फिनिशिंग है वो फिलहाल यहाँ पर चल रही। कुछ कलाकृतियां यहाँ पर बनाई जा रही हैं। ये पूरा जो भूतल है, क्योंकि राम मंदिर 3 तलों में बन रहा है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर, और ये तीनों ही मंजिलों पर अलग अलग चरण में काम पूरा होना है। लेकिन फिलहाल जो टारगेट रखा गया है, क्योंकि जब 22 से 24 जनवरी के बीच में राम मंदिर का उद्घाटन होगा, उस समय ग्राउंड फ्लोर का काम पूरा कर लिया जाना है। और उसीलिए आप देखिए यहाँ पर तमाम जो काम करने वाले लोग हैं दिन रात यहाँ पर लगे हुए हैं, ताकि जो श्रद्धालु हैं उनको समय पर राम मंदिर में दर्शन करने की सुविधा प्राप्त हो सके। सिंह द्वार से प्रवेश करते ही हम पहुंचे उस जगह जहां राम मंदिर के स्तंभों पर भगवान शिव, गणेश और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां उकेरी जा चुकी हैं और अब इन मूर्तियों को फिनिशिंग टच दिया जा रहा है। ये राम मंदिर का ग्राउंड फ्लोर है जो कि पूरी तरह से बनकर तैयार है और लगभग 2.7 एकड़ में ये पूरा मुख्य मंदिर का परिसर यहाँ पर बन रहा है। और जिस जगह पर हम मौजूद हैं, ग्राउंड फ्लोर पर 160 खंभे बनने हैं जो कि पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुके हैं। और यहाँ पर 5 मंडपम हैं। जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ ये नृत्य मंडपम है। इसके ठीक बाद
जब आप आगे बढ़ेंगे रंग मंडपम आएगा, गृह मंडपम आएगा, उसके बाद जो गृह प्रवेश का मुख्य द्वार बना है वो आएगा और फिर गृह प्रवेश। कुछ मूर्तियां बनाई जा रही हैं शिव जी की और साथ ही गणेश जी की मूर्तियां यहाँ पर उकेरी जा रही हैं, जो खंभे लगाए गए हैं। 160 खंभे हैं टोटल ये, और इस 160 खंभे में अगर हम देखें तो यहाँ शिव जी की जो तस्वीर है वो बनाई जा रही है। कुछ जगह अप्सराएं यहाँ पर बनाई गई हैं खंभों में, जो कि राम मंदिर में खंभे जो लगाए गए हैं। शुरुआत में जो इसका मुख्य द्वार होगा वहां पर गणेश जी की जो मूर्तियां हैं वो उकेरी जा रही हैं। नागर शैली में बन रहे राम मंदिर के डिजाइन को वास्तुशास्त्र के नियमों के मुताबिक तैयार किया गया है। राम मंदिर के ग्राउंड फ्लोर पर 5 मंडप होंगे, गृह मंडप, कीर्तन मंडप, नृत्य मंडप, रंग मंडप और 2 प्रार्थना मंडप। राम मंदिर का ग्राउंड फ्लोर इन्हीं 5 मंडपों से मिलकर बना है। गर्भगृह का मुख्य द्वार पूरी तरह से बनकर तैयार है। मकराना के मार्बल का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि बंशी पहाड़पुर के पत्थरों से राम मंदिर बना है। और ये गर्भगृह का मुख्य प्रवेश द्वार होगा। यहाँ पर एक पूरा आप आने वाले दिनों में देखेंगे दरवाजा आपको लगा हुआ दिखाई देगा, और साथ ही इसके अगल बगल 2 और दरवाजे छोटे बनाए गए हैं, जहां से श्रद्धालु गर्भगृह के लिए प्रवेश कर पाएंगे रामलला के दर्शन करने के लिए। एक रास्ता ये होगा, इस तरफ से भी कुछ श्रद्धालु आ सकेंगे, और उसके बाद ठीक मुख्य द्वार के दूसरी तरफ यहाँ पर भी एक दरवाजा बनाया गया है, जहां से श्रद्धालु आ सकेंगे। और ये पूरा गर्भगृह का परिसर होगा। इसे आप गर्भ मंडपम भी कह सकते हैं, गुड़ मंडपम भी कहा जाता है। और यहाँ पूरी तरह से मैं जो तस्वीरें देख रहा हूँ वो अब तैयारी हो चुकी है। नीचे क्योंकि ये गर्भगृह का हिस्सा होगा, यहाँ मार्बल्स बिछाए जा रहे हैं। यहाँ से थोड़ी दूरी पर रामलला को विराजमान होना है। और अब आप ये तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से पिछले कई दौरे जब हमने यहाँ पर किए और अब हमें काफ़ी बदलाव नज़र आ रहा है। फिनिशिंग का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। इस दीवार को जब आप देखेंगे, ये दीवार एक तरह से अब तैयार है। बहुत मामूली फिनिशिंग अब बची होगी, लेकिन कुछ इसी तरह का मॉडल आपको यहाँ पर दिखाई देगा, जो कि रामलला के मंदिर में जब आप दर्शन करने के लिए पहुँचेंगे। राम मंदिर के ग्राउंड फ्लोर पर ही गर्भगृह का निर्माण भी लगभग पूरा हो चुका है, जहां रामलला के बाल्यकाल की मूर्ति को स्थापित किया जाएगा, जो दशकों से टेंट में है। इसके अलावा श्री राम की एक बड़ी मूर्ति भी गर्भगृह में स्थापित की जाएगी। जी न्यूज की टीम इस वक्त भगवान श्री राम के गर्भगृह में मौजूद है। ये वही गर्भगृह है जहां पर रामलला को विराजमान करने के लिए, भगवान राम का भव्य मंदिर बनाने के लिए लगभग 500 सालों तक संघर्ष चला है। ये मूल गर्भगृह है रामलला का। रामलला यहीं पर विराजमान होंगे और इसी जगह पर रामलला की 2 मूर्तियां स्थापित की जाएंगी। एक बाल्यकाल की मूर्ति होगी, जो कि लगभग 5 से 6 आयु वर्ष की मूर्ति यहाँ पर स्थापित की जाएगी। दूसरी मूर्ति रामलला की जाएगी। ये वही मूल जगह है जहाँ पर रामलला को विराजमान किया जाना है। क्योंकि रामलला जब यहाँ पर विराजमान होंगे तो ये काफ़ी खास मौका होगा। और ये जो जगह है, ये ज़मीन से काफ़ी ऊपर इस चबूतरे को यहाँ पर बनाया गया है। और ऐसा हमें पता चला है कि इसके नीचे लगभग आप ये कह सकते हैं कि 200 फीट तक यहाँ इस मिट्टी का निरीक्षण किया गया है। और उसके बाद IIT रुड़की, IIT कानपुर और तमाम जो विशेषज्ञ हैं उनकी राय लेकर भूकंप रोधी ये बिल्डिंग बनाई गई है। और अनुमानित आयु इस बिल्डिंग की लगभग 1000 वर्ष रहने वाली है। गर्भगृह का द्वार 12 फीट ऊंचा होगा, जिसमें सोने की परत लगा दरवाजा लगा होगा, जहां से श्रद्धालु गर्भगृह में विराजमान रामलला के दर्शन करेंगे। ये जो जगह है, यहीं तक आम श्रद्धालु रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंच पाएंगे। जब हमने आपको मुख्य द्वार दिखाया, वहां से यहां पर पहुंचेंगे और कुछ सेकंड या कुछ मिनट तक श्रद्धालु यहां पर रुक पाएंगे, क्योंकि ये बेहद खास यहां पर मौका होगा श्रद्धालुओं के लिए रामलला के दर्शन करने के लिए। यहां के आगे ये जो आप ये बैरियर देख रहे हैं, एक तरह से ये बैरियर आपको आगे भी लगा हुआ नजर आएगा। इसके आगे मुख्य पुजारी और जो तमाम गणमान्य लोग होंगे वो दर्शन के लिए जा पाएंगे, लेकिन आम श्रद्धालु इसी जगह से रामलला के दर्शन कर पाएंगे। राम मंदिर का गर्भगृह एक और वजह से बेहद खास और नायाब होगा। मंदिर के अंदर
गर्भगृह को इस तरह तैयार किया गया है कि हर साल रामनवमी के दिन दोपहर ठीक 12 बजे सूर्य की किरणें गर्भगृह में विराजमान श्री राम की मूर्ति पर पड़ेंगी। एक ऐसी व्यवस्था इस गर्भगृह में की जा रही है ताकि हर साल रामनवमी के दिन सूर्य की किरणें सीधे रामलला के ऊपर पड़ सके। और ये सुझाव आया प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से। इस बात की जानकारी भी नृपेंद्र मिश्रा की तरफ से दी गई है। तो यानी जब ये राम मंदिर बनकर तैयार होगा तो कुछ ऐसी व्यवस्था की जाएगी, ऐसी तकनीक का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है आधुनिक विज्ञान का प्रयोग करके, ताकि रामनवमी के दिन जो सूर्य की किरणें हों वो सीधे यहाँ पर रामलला विराजमान के ऊपर पहुंचे। राम मंदिर में 3 फ्लोर होंगे, जिसके पहले चरण में ग्राउंड फ्लोर का निर्माण अब पूरा होने ही वाला है और अब दूसरे चरण का निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है। राम मंदिर के निर्माण कार्य की प्रगति की रिपोर्ट यह है कि पहली मंजिल पर भी काम शुरू हो चुका है और यहां पर क्योंकि ग्राउंड फ्लोर की छत पूरी तरह से बन चुकी है और जो फर्स्ट फ्लोर है उस पर लगभग 132 खंभे और बनने हैं, जिस पर काम लगातार जारी। एक बार तस्वीर में आपको दिखाता हूं। यहां आप देखिए, क्योंकि सुरक्षा कारणों के चलते हम पहली मंजिल पे नहीं जा सकते हैं, वहां क्रेन से काम अभी जारी है। जो जानकारियां हैं या जो अन्य भगवानों की मूर्तियां लगनी है वो फर्स्ट फ्लोर पर भी उनको जगह दी जाए, क्योंकि रामलला का पूरा दरबार भी ऊपर एक बनाए जाने की बात संभावित है। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, अयोध्या। इस रिपोर्ट में आपने देखा कि राम मंदिर के फेज 1 का काम अब लगभग पूरा हो चुका है। अगले 3 महीने में ग्राउंड फ्लोर बनकर तैयार हो जाएगा और फिर जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन होगा, जिसके बाद राम मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। अभी जो रिपोर्ट आपने देखी वो राम मंदिर से जी न्यूज की सबसे ताजा रिपोर्ट है। अब हम आपको राम मंदिर निर्माण से जुड़ी कुछ एक्स्ट्रा जानकारियां भी देना चाहते हैं। राम मंदिर का पूरा परिसर तकरीबन 70 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें से राम मंदिर का निर्माण 2.7 एकड़ जमीन पर हो रहा है। राम मंदिर निर्माण में कहीं भी लोहे का इस्तेमाल नहीं होगा। राम मंदिर का लाइफ स्पैन 1000 साल बताया जा रहा है। राम मंदिर को इस तरह तैयार किया जा रहा है कि 8 तीव्रता का भूकंप भी कोई हानि नहीं पहुंचा पाएगा। जी न्यूज़।